गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। कल हमने रिवाइज कराया था, बट आज जो हमने पिछले क्लास में रिवीजन के पहले जो हमने जहां से एंड किया था वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बाद में ज्वाइन किए हैं या समझ नहीं पाए हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसके लिए हम दूसरा लेक्चर कंडक्ट कर सकते हैं। या आप YouTube पे जाओगे और दीपक सर के नाम से एक चैनल होगा, उस चैनल पे जाके जो लेक्चर यहाँ होता है उसको आप पढ़ भी सकते हो। तो दीपक सर के नाम से जो लेक्चर दीपक सर डालोगे, चैनल नाम है दीपक सर, और जो टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वो डालोगे तो चला आएगा। आप ऐसे डालोगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन दीपक सर, तो आज का लेक्चर चला भी आएगा। तो जिसको बैक साइड पढ़ना है वहां जाके देख सकते हो, ठीक है। और वहां सब्सक्राइब भी कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। हम यहाँ आज की जो टॉपिक पढ़ने वाले थे वो पढ़ने वाले थे हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक नंबर। हाउ टू फाइंड पीरियड नंबर, ग्रुप नंबर एंड ब्लॉक नंबर, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक हाउ टू फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक। तुम्हें कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, अगर उसमें ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक फाइंड आउट करना होगा तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने बताया था इसको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था। तो आगे जो भी हम पढ़ेंगे विदाउट कॉन्फ़िगरेशन हम नहीं पढ़ सकते। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए। तो हम एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए हमने पढ़ा था। अब ध्यान देना, यहाँ पे एस ब्लॉक के लिए रूल अलग होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए रूल अलग होता है और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए रूल अलग होता है। हम एग्जांपल से पहले एस ब्लॉक वाले के, अब हमें कैसे मालूम चलेगा वो एलिमेंट एस ब्लॉक का है। तो सबसे पहला हमारा काम होगा जो एलिमेंट दिया जाएगा उस एलिमेंट का हम कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद अगर वो एलिमेंट एस ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ये वाला रूल लगाना है, पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ये वाला रूल लगाना है, डी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो ये वाला रूल लगाना है। तो हमें आसानी से मालूम चल जाएगा वो एलिमेंट कैसे, कितने से बिलोंग करता है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, सॉरी किस ब्लॉक से बिलोंग करता है। एग्जांपल नंबर 1 हमने लास्ट टाइम एग्जांपल सोडियम का लिया था। हम कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम, ऑलरेडी हम सीख चुके हैं कॉन्फ़िगरेशन। 1s2 सोडियम पे 11 होता है एटॉमिक नंबर, 2 हमने दे दिया। फिर किसको देने वाले हैं 2s को, फिर किसको देने वाले हैं 2p को, कितना बच गया 1, किसको देने वाले हैं 3s1 को। मेरे को ये बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने s सब सेल को दिया, s ऑर्बिट को दिया। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसको हम देंगे, वो उसी ब्लॉक से बिलोंग करेगा। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने एस ब्लॉक को दिया है, इसीलिए एस ब्लॉक से बिलोंग करेगा। तो सोडियम विल बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। पहला ही लाइन में समझ में आ जाता है कि सोडियम एस ब्लॉक से बिलोंग करता है। ये तो मान लो कि 11 है, बहुत ज्यादा नंबर दे दिया गया,
115, 118, 117 नीट में से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने एस को दिया है। ये जो नंबर है साइड वाला 3s, मैं यहां लिख रहा हूं 3s1, ये s क्या रिप्रेजेंट करता है? ब्लॉक। ये जो नंबर है ये हमें रिप्रेजेंट करेगा पीरियड नंबर, पीरियड नंबर। और जो ये पावर में लिखा हुआ है 1, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर। तो हमें 3 चीजें फाइंड आउट करना होता है और 3 चीजें लास्ट वाला से हम फाइंड आउट करते हैं। दैट विल रिप्रेजेंट एस ब्लॉक and period number 3 and group number 1. That means we can say that sodium will belongs to S block, period number 3, period number 3 and group number 1. इसमें नॉर्मल सा जितना है उतना ही हमें ये इसके बारे में सोचना है। एस के ब्लॉक में, एस ब्लॉक में, यानी एस ब्लॉक सबसे आसान है, एस ब्लॉक सबसे आसान है। तो एस ब्लॉक के बारे में हमें उतना ही सोचना है जितना हमने अभी तुम्हें बताया। तो एस ब्लॉक के लिए आप रूल लिखोगे। एस ब्लॉक के लिए क्या रूल है? तो एस ब्लॉक के लिए हमें, एस ब्लॉक के लिए हमें इतना ही लिखना है। ओके, आप राइट डाउन करो इसको। इसको लिखना आप। अब आते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के लिए पहले हम वन एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आगे। तुम्हें मैं क्वेश्चन देता पी ब्लॉक के लिए। जिसको कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है, फिर मैं एक बार अलर्ट कर रहा हूं, उसको विदाउट कॉन्फ़िगरेशन हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उसके लिए या तो दूसरा लेक्चर अरेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप YouTube पे जाओगे, उस लेक्चर को देख लोगे, वहां से हमें दिख जाते हैं। अब आते हैं पी ब्लॉक पे। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल बिल्कुल आसान एग्जांपल लेते हैं। नाइट्रोजन, जिसके बारे में हमें सब कुछ नॉलेज है। नाइट्रोजन किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, नाइट्रोजन किस ग्रुप नंबर से बिलोंग करता है और किस पीरियड नंबर से बिलोंग करता है। हम निकालेंगे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन 1 मिनट, आप थोड़ा वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, आप लाइन कंटिन्यू रखें। अब यहां हम देखते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे 1s2, 2s2, 2p3। ये हमने निकाल दिया कॉन्फ़िगरेशन। आपको कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल आना चाहिए। 1s2, 2s2 और 2p3, ये हमने कॉन्फ़िगरेशन निकाल दिया। एटॉमिक नंबर 7 होता है, 7 का हमने निकाला। अब मुझे बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए हो? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने दिया है 2p3, यानी p ब्लॉक को हमने लास्ट इलेक्ट्रॉन दिया है। तो जैसे ही हमें समझ में आएगा कि हमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p को दिया है, तो हमें p वाला रूल को वैलिड करना पड़ेगा, यानी हम यहाँ पर p ब्लॉक वाला रूल लगा देंगे। अब यहाँ p ब्लॉक वाला रूल कैसे लगाएंगे? तो ध्यान से देखो इधर, p ब्लॉक वाला रूल कैसे लगाएंगे? ब्लॉक नंबर, सॉरी ब्लॉक कौन सा होगा? ब्लॉक हो जाएगा p। ये क्या होगा? पीरियड नंबर। तो पीरियड नंबर कौन सा हो जाएगा? पीरियड नंबर हो जाएगा 2। अब ध्यान देना, रूल कहां चेंज हुआ? ये है पावर में हमने क्या बताया था? ग्रुप।
कि पावर वाला को ग्रुप बोलना है, तो ग्रुप नंबर 3, और जैसे ही ग्रुप नंबर 3 बोलोगे तो याद करो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 3 में नहीं आता है, ग्रुप नंबर 3 में तो स्कैंडियम आता है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने बोला था कि पी वाला के रूल चेंज हो जाता है। तो तुम्हें करना क्या है, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल राइट है, तुम्हें वर्क ब्लॉक और पीरियड पे नहीं करना है, तुम्हें कंसंट्रेशन केवल और केवल ग्रुप पे करना है। ग्रुप यहाँ गलत आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर ग्रुप में हम 12 ऐड करके लिखेंगे, तो अब आ जाएगा 15। अब प्रॉब्लम ये रहा कि सर 12 कब ऐड करेंगे, तो पी ब्लॉक का एलिमेंट अगर वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है तो उसके ग्रुप नंबर में 12 ऐड करना मस्ट है। ये नोट डाउन कर लेना, इफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पी ब्लॉक then we add, if elements belongs to P block then we add plus 12 in group number, then we add plus 12 in group number, हम उसमें 12 ऐड कर देंगे। बाकी कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई भी एलिमेंट्स पी ब्लॉक से बिलोंग करता है उसमें हम 12 ऐड करेंगे, केवल और केवल ग्रुप नंबर में, पीरियड नंबर में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। यही एक रूल था। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे पी ब्लॉक का, चलो सिलिकॉन का लेते हैं। अच्छा, इसका आंसर नाइट्रोजन बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, पीरियड नंबर 2 और ग्रुप नंबर 15, बिल्कुल राइट आया होगा। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है हमारा, चलो सिलिकॉन का लेते हैं। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। मैं यहाँ कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूं, आप बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 14 के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। 14 के लिए बार बार लिखना पड़ेगा आपको, अगर आप लिखे भी हो तो बार बार लिखना पड़ेगा। 1s2 बोलो, 2s2, 2p6, 3s2, काउंट करना, 2 4 6 12, 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने किसको दिया, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने दिया पी ब्लॉक को, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने पी ब्लॉक को दिया। लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने पी ब्लॉक को दिया, तो आप निकालो पीरियड नंबर 3, ग्रुप नंबर ब्लॉक पी एंड ग्रुप नंबर कितना ऐड करोगे आप, 12, तो इसमें 12 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 14। याद करो सिलिकॉन बिलोंग्स टू 14, कहां से आता है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, कहे शिव जी सुनो पार्वती, सिलिकॉन बिलोंग्स टू 14, ग्रुप नंबर 14, then we must add plus 12 in their group, और कोई चेंजेज नहीं करना है। तो थोड़ा लॉजिक समझ लेते हैं कि आखिर 12 हमने ऐड क्यों किया, 12 ऐड करने की हमें रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई। सोचो पीरियोडिक टेबल में, यहां पर पीरियोडिक टेबल में एस होता है, यहां डी होता है, यहां पी होता है, यानी पी में आने के लिए इसको जंप करके यहां जाना पड़ेगा। इसका मतलब ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, 3 to 12, यानी 1 से 12 ग्रुप को जंप करके पी में जाना पड़ता है, और पी 13 से स्टार्ट होता है, यानी 12 जंप करके जाना पड़ेगा, तब जाके पी स्टार्ट होगा। इसीलिए ग्रुप में 12 ऐड करना पड़ जाता है।
तो ये इसका लॉजिक है कि 12 हमने ऐड क्यों किया। तो 12 हमने इसलिए ऐड किया क्योंकि हमने एस को और डी को जंप करके पी में जाना पड़ता है, जो कि 1 से लेके 12 तक होता है। 13 पी से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमने 12 ऐड किया। अब बात करते हैं डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक के लिए, डी ब्लॉक के लिए क्या रूल होगा? स्कैंडियम, सबसे पहला वाला एग्जांपल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 21, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आपको याद होगा। और जो जिसको नहीं आ रहा है या जो क्लास लेट ज्वाइन किया है तो उसको घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अदर क्लास में आज आपका फीडबैक लेके और अदर क्लास रिवीजन लगा दूंगा इसका। 3p6 से 4s2, 3p के बाद 4s भरते हैं, बताया था मैंने, एनर्जी d का ज्यादा होता है, 3d1। अब थोड़ा सा यहां चेंजेज होगा। क्या चेंजेज होगा तो आप ध्यान से देखना। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिया हमने? लास्ट इलेक्ट्रॉन हमने डी को दिया, हम लिख देंगे 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसको दिया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक को दिया, तो स्कैंडियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इसमें पीरियड में भी आएगा और ग्रुप में भी आएगा। एस में कोई प्रॉब्लम नहीं था, एस में कोई प्रॉब्लम नहीं था। एस में सब कुछ सही से बता रहा था। पी में ग्रुप में प्रॉब्लम आ रहा था, और यहां पीरियड और ग्रुप में दोनों में प्रॉब्लम आएगा। सोचो स्कैंडियम ग्रुप पीरियड नंबर 3 से बिलोंग नहीं करता है, गलत हो गया। यानी स्कैंडियम पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करता है, और स्कैंडियम अगर पीरियड नंबर 4 से बिलोंग करेगा तो यहाँ का हमारा आंसर 3 आ रहा है, इसका मतलब वो रॉन्ग हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसमें क्या रूल देंगे। एक चीज ध्यान रखना, मैं ध्यान से मैं बोल रहा हूं, तुम जब भर रहे हो तो यहाँ एक 4s पहले आ गया था, तब 3d आया था। इसका मतलब जो यहाँ साइड में जो नंबर आएगा, जो मैक्सिमम होगा, वही उसके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि यहाँ पर 4s को पहले भरे थे, 3d को बाद में भरे थे, तो इसलिए d यहाँ पर ये 3 जो है वो पीरियड नंबर को नहीं रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा बात है, एक लाइन में जानना है, यहां से यहां तक सबसे मैक्सिमम नंबर कौन तुम्हें दिख रहा है? 4 जो है वो पीरियड नंबर को बिलोंग कर जाएगा। ये किसी के लिए रूल है। और ये अड़चन, ये प्रॉब्लम डी में ही आता है, पी में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, डी एस में कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, ये डी में आता है। तो डी में एक बार ध्यान रखना, जैसे हमने, तुम्हें याद होगा 110 तक भरोगे तो यहाँ आ जाता है 6 और यहाँ आ जाता है 5 तो तुम 5 नहीं बोलते 6 बोलोगे। जो मैक्सिमम नंबर है वही उसके पीरियड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल सा बात। यहां से यहां देख लेना कौन सा नंबर सबसे, जैसे यहां पर दिख रहा होगा 6 और यहां दिख रहा होगा 5, तो हमारा आंसर 6 होगा। सिंपल सा उसका क्लियर कंसेप्ट है। तो यहां पर हम पीरियड नंबर 3 नहीं बोल के हम पीरियड नंबर 4 बोलेंगे, पीरियड नंबर 4। तो लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, अपने लैंग्वेज में लिख लो, कोई भी लैंग्वेज में लिखो कि जो हमें मैक्सिमम नंबर मिलने वाले हैं वहीं उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन किसके लिए? किसके लिए? डी के लिए, नहीं कि पी। और उसमें भी कर सकते हो, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आता नहीं। प्रॉब्लम शॉर्ट का है। तो यहां से मैक्सिमम नंबर को आप लिखोगे, ठीक है, यही रूल है। अब आते हैं ग्रुप पे। ग्रुप का क्या है हालचाल? ग्रुप 1 बोल रहा है, क्या ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है? नहीं, बिल्कुल गलत है। तो क्या करेंगे? अब आपको लॉजिक मैंने बता दिया कि 12 हमने क्यों ऐड करते थे। तो इसमें हम 12, इसमें कितना ऐड करेंगे?
कितना जंप करने के बाद डी स्टार्ट होता है? 2 ही जंप करने के बाद होता है, अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल, फिर डी स्टार्ट हो जाता है स्कैंडियम से, यानी 2 जंप करने के बाद डी स्टार्ट होता है। तो हम इसके ग्रुप नंबर में कितना ऐड करने वाले हैं? ग्रुप नंबर में +2 ऐड करने वाले हैं, यानी कोई भी अगर डी ब्लॉक से बिलोंग करता है उसमें 2 ऐड करना मस्ट है। तो लिख लेना वी ऐड +2 इन ग्रुप नंबर फॉर डी ब्लॉक। तो हमें 2 ऐड ही करना पड़ेगा। एस में कोई ऐड नहीं है, पी में 12 ऐड करना है, डी में 2 ऐड करना है। लॉजिक क्लियर है, क्योंकि पी में 12 जंप करते हैं, डी में 2 जंप करते हैं और एस में कोई जंपिंग नहीं होता है, इसीलिए हम कोई ऐड नहीं करेंगे। एस में कोई सूचना नहीं है, पी में ग्रुप के लिए सूचना है, डी में पीरियड और ग्रुप दोनों के लिए सोचना है। तो इसमें अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक हमने पढ़ा दिया। अब हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम हमने तुम्हें होमवर्क दिया था। क्या होमवर्क दिया था कि 31 से लेके 38 तक एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया था। अब उसको लिखते भी हैं और हम ग्रुप और पीरियड और ब्लॉक फाइंड भी करते हैं, तो हम सब काम करते हैं। तो 31 आपको मालूम होगा, बैलगाड़ी, गैलियम, कहे सीयूजी, जर्मेनियम, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, आर्सेनिक, ओल्ड स्टाइल से सेलेनियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ये यहां से स्टार्ट होता है 31, 32, 33, 34, 35, 36 से। इसी का हमने होमवर्क दिया था। आपको मालूम होगा सारा एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा? पी ब्लॉक से। तो इसका एटॉमिक नंबर मैं 1 लिख रहा हूं, फिर उसी को हम फॉलो करेंगे। आप देखते जाओगे कैसे मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं गैलियम से। गैलियम का है 31। आप बोलो कैसे लिखोगे? 1s2 लिख लोगे, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया था कि 4s2 तक जाते जाते 20 हो जाता है। उसके बाद आता है 4s के बाद 3d 10। अब 20 हो गया और 10 ये हो गया 30। तो हमारे दिमाग में आइडिया लग गया कि हम 30 तक भर चुके हैं। अब लास्ट में जो बचेगा उसमें हम प्रॉब्लम देखते हैं क्या हो रहा है। 1 बच गया। अब 3d के बाद हम क्या भरते हैं? तो 3d के बाद हम 4p भरते हैं। आपको मैंने ट्रिक भी बताया था, और नहीं ट्रिक मालूम है आप YouTube पे जाओ, वहां चैनल है, वहां देखो, वहां हमने उस वीडियो को अपलोड किया है। 4p1 ये 31 हो गया। अब सोचो, अब केवल कॉन्फ़िगरेशन नहीं सोचना है, अब आगे भी सोचना है। लास्ट इलेक्ट्रॉन तुमने किसको दिए? p को। तो गैलियम बिलोंग्स टू p ब्लॉक, बिल्कुल राइट है, ब्लॉक p। गैलियम बिलोंग्स टू पीरियड नंबर 4 और ग्रुप नंबर 1 है, लेकिन क्या करेंगे? 12 ऐड करेंगे, क्योंकि हमने बोला था अगर P से बिलोंग करता है तो 12 चुपचाप ऐड कर दो, बिना सोचे बिना समझे। सो नहीं रहे हो ना? यानी कि वीडियो लेक्चर चल रहा है, कभी टेरिस पे पढ़ रहे हैं, कभी आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं, कभी कंबल में घुस के पढ़ रहे हैं। ऐसा मत पढ़ा करो, एक्टिव होके पढ़ना है। कोई बाइक पे चलते हुए पढ़ रहा था, तो कोई टेरिस पे पढ़ रहा है,
बिल्कुल टेबल चेयर पे मोबाइल रखे। यशराज पाटिल सुन पा रहे हो? आओ, समझ में आ रहा है ना? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर कॉन्फ़िगरेशन जिसको प्रॉब्लम है उसको हम अलग से करेंगे। वीडियो आप अनम्यूट करके रखो, क्योंकि हमें यहां से दिखते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होते हैं तो हम यहां से करते हैं। ठीक है। अब यहां हमने तो गैलियम बिलोंग्स टू, अब मालूम है आपको गैलियम, यहां से गैलियम बिलोंग्स टू ये वाला है। ये ग्रुप नंबर कौन सा है? 13। ठीक है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 गैलियम बिलोंग्स टू पी ब्लॉक, राइट है। ग्रुप नंबर 13 राइट है। पीरियड नंबर 2, 3, 4, ये 2 वाला है पीरियड 4, बिल्कुल राइट है। अब गैलियम, गैलियम के बाद जर्मेनियम, जर्मेनियम कितना होता है? 31। तो मैं बार बार डायरेक्ट अब टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, यहां तक डायरेक्ट आ रहा हूं। यहां तक कितना हमने भर दिया? यहां 3D तक 30, 32 भरना है। 4p2, कोई डाउट है? हो गया ना? 30, सॉरी यहां 32 है, 32, तो यहां तक हमने भर दिया 30, और 30 और 2 32। अब हमें भरने आर्सेनिक एस 33, यहां तक हमने भर दिया। फिर क्या करेंगे? 4p3, यहां तक 30, 3 बचा, p को दे देंगे 33। अब हमें सेलेनियम, सेलेनियम का हो जाएगा 34, यहां तक हमने भर दिया, 30 भर दिए, 4 बच गया, 4 किसको दे देंगे? सेलेनियम को, सॉरी लास्ट p को। उसके बाद ब्रोमीन 35, 35 यहां तक हमने भरा, 30 हो गया, 5 बच गया, 4p5, 4p5। एक और है क्रिप्टन, क्रिप्टन का हो गया 36 से, क्रिप्टन 36, यहां तक लाओ, 6 बच गया, 30 हो गया, और यहां पर 6 से। ठीक है। तो हमने 31 से 36 भर दिया। अब ध्यान देना, पीरियड नंबर सबका 4 होगा, सब पी ब्लॉक से बिलोंग करेंगे, ग्रुप चेंज होगा। 12 1 13, 12 2 14, 12 3 15, 12 4 16, 12 5 17, 12 6 18, यानी हर एलिमेंट में 12 ऐड करते हैं। ठीक है। तो इसमें 12 ऐड कर दो, 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 इसमें 12 ऐड कर दो। 14, 15, 16, 17, 18, और ब्लॉक और पीरियड से हमें तो यहाँ कोई ज्यादा हमें माथापच्ची करना ही नहीं है, तो ग्रुप से करना था सारे। तुम्हें अगर कंफ्यूजन होगा क्या सर हम 12 कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, नहीं, जहां जहां पी मिले वहां वहां 12 ऐड कर दो। ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो एक बार। 2 और बचा हुआ है 37 और 38 का। ठीक है। तो 37 और 38 का मैं इसके नीचे ही लिख रहा हूं, सॉरी ऊपर लिख रहा हूं, 37 और 38 इसी को रिपीट मार रहा हूं मैं। ठीक है। 37 याद करो, 37 किसका होगा? हॉलिना के रब, रब रिविडियम, रिविडियम में कितना होगा? 37। अब ध्यान देना, मैं लिख दे रहा हूं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। हमारा गाड़ी यहीं पर रुक गया क्योंकि हम 20 तक भर दिए। एक हमें आइडिया मिल जाता है कि हम 20 तक भर दिए। फिर 3d 10 30 तक भर दिए। फिर 3d के बाद 4p6 36 तक भर दिए। अब हमारा 37 के लिए है। अब 4p के बाद किसको भरोगे? बड़ी समस्या है। 4p के बाद क्या हम भरने वाले हैं? 4p के बाद हम 5s को भरते हैं डायरेक्ट, 4d को नहीं भरा जाता है।
4D को नहीं भरा जाता है। 4S के बाद 3D, 3D के बाद 4P, 4P के बाद डायरेक्ट 5 पे हम जंप मार देते हैं। ऐसा क्यों? इसका एनर्जी कम होता है और कोई लॉजिक नहीं देना है। बच गया एक 5S1 दे देंगे। हमने बताया था कि S ब्लॉक में कोई लोचा नहीं है, जैसा है वैसा ही लिख देंगे। That elements belongs to S block. Period number 5. Period number 5. Group number 1. Group number 1. कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो यहां हम कॉन्फ़िगरेशन निकालने के साथ साथ और भी चीजें हम देख रहे हैं। आई होप आप लिख लिए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना अब आगे। अब इसमें से एक दो चीजें और मैं आपको पॉइंट आउट करवा रहा हूं। कहीं कहीं बुक में इसको 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 से ऊपर वाला को मैं कॉपी कर रहा हूं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s नहीं लिख के 3d लिखता है और इसके बाद 4s लिखता है। तुम वहां घबरा मत जाना कि सर 3d को पहले लिख दिया है। नहीं, वो 3d को एक वे डेकोरेट करने के लिए एक साथ लिखा है। समझ में आया? ताकि 3 एक साथ देखे। भरने के पहले 4s को भरा होगा। इसमें मैं लिखने के तो मैं बता रहा हूं बुक का लैंग्वेज कैसे कभी कभी लिखता है। 4s जैसे हम भरते हैं वैसा ही लिखेंगे, नॉर्मल है, बिल्कुल आसानी से बिना दिमाग पे स्ट्रेस डाले सीखो। जैसा हम लिखते हैं वैसा ही है, बस थोड़ा अच्छे दिखे। ठीक है, तो इस 3 को एक साथ लिख देता है, बस इतना ही वो काम करता है। तो आप इससे कंफ्यूजन मत आना कि ये 3 सब पहले लिख दिया 4s बाद में। नहीं, 4s को पहले भरा है, 3d को बाद में। वो सही से दिखने के लिए 3d को साथ में लिख दिया है। 4s, 4p, 4p6। तो इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख के ऐसे भी लिख देंगे। आप घबराना नहीं, वो बिल्कुल सही लिखा है। आपको रूल को तोड़ा नहीं है, वे डेकोरेट करने के लिए लिखा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना, यहां पर 30, एक चीज और छूट गया लास्ट में। यहां पर क्या है? 5s1 है, 5s1। अब मुझे एक चीज और इसको लिखने का तरीका बता रहा हूं मैं। यहां तक तुम देखोगे, काउंट करना, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 10, 28, 30 और 6, 36, 36 मिल गया। अब इसको मैं रिप्रेजेंट करने के और आपको तरीका बता रहा हूं। मुझे बताओ, इसको इनर्ट गैस से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि इनर्ट गैस स्टेबल होता है और रिएक्शन करता नहीं है। इसको एक रिप्रेजेंटेशन करने का एक दूसरा भी तरीका है। तो दूसरा तरीका सीखोगे को बुक में मिलेगा आपको। अब मुझे बताओ, यहां से लेके यहां तक 36 है। 36 किस एटम है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है? अभी मैंने बताया 36 क्रिप्टन का है। तो इसके बदले हम इतना नहीं लिख के डायरेक्ट क्रिप्टन लिख देंगे और ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। यानी ये बोल रहा है कि सर इसका इतना नहीं, आप इतना मेहनत मत करो, उसके बदले क्रिप्टन लिख दो। अब लास्ट में 5s1 लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि फुल क्रिप्टन से लिखेंगे, तो केवल इनर्ट गैस के लिए रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। केवल इनर्ट गैस के लिए रिप्रेजेंटेशन लिखा जाता है। यानी हीलियम लिखेंगे, आर्गन लिखेंगे, क्रिप्टन लिखेंगे, जेनॉन लिखेंगे। बाकी ऐसा नहीं कि सर सोडियम लिख के और फिर आगे लिख देंगे, नहीं। हमारा जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो इनर्ट गैस होगा, बाकी हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट इसमें केवल इनर्ट गैस लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम इनर्ट गैस से लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। यहां पर एक एग्जांपल हम और ले रहे हैं। जैसे हमने छोटा छोटा एग्जांपल ले रहे हैं। हमने सोडियम के लिए लिखना हुआ, सोडियम के लिए 1s2,
2s2 2p6 3s1। सोडियम के लिए लिखना हुआ यहां से यहां तक, यहां से यहां तक इनर्ट गैस का है, ऐड करो 2 4 6 10। अब मुझे बताओ 10 किसके लिए लिखते हैं, तो 10 नियॉन के लिए लिखते हैं, तो नियॉन लिख के और 3s1 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और एग्जांपल देख लो, थोड़ा बड़ा बड़ा के लिखते हैं क्योंकि छोटा छोटा था। ये लिखने के पीछे पर्पस क्या है कि बाकी चीजें नेगलेक्ट हो जाए, हम जल्दी से लिख पाए। तो ये नहीं सर नाइट्रोजन के लिए लिखे, नाइट्रोजन के लिए तो हम 2 मिनट में लिख देंगे। लिखने के पीछे पर्पस देखते हैं, तो पर्पस ये है कि चीजों को छोटा करना। तो 20 के बाद या 30 के बाद हम ट्राई करेंगे। हम मैं तुम्हें लिख के दिखा रहा हूं 1 बाय 1। अब हम फास्फोरस के लिए देखते हैं 15 के लिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। काउंट करना 15 हो गया होगा, 4 10 12 3 15। अब मुझे बताओ कैसे लिखेंगे सर, कैसे लिखें 2 4 6 सोचो। अब 15 के पहले कैसे लिखेंगे, पहले 15 के आसपास कौन इनर्ट गैस तुम्हें नजर आ रहा है। 15 के पहले हमें तो हीलियम नियॉन, हीलियम नियॉन आर्गन 2 10 18 आसपास, मतलब पहले नियॉन नजर आ रहा है, यानी इसको नियॉन से रिप्रेजेंट करेंगे। जो उसके पहले आएगा उसी से रिप्रेजेंट, क्लोजेस्ट मतलब क्लोजेस्ट पास में जाना है। जैसे मान लो 37 के लिए लिखना होगा तो 37 37 के लिए 36 वाला ले लेंगे। 38 के लिए लिखना हुआ तो 38 के लिए 36 वाला ले लेंगे। ठीक है, तो 2 8 और यहां होता है 16 18, हीलियम नियॉन आर्गन 36 54, इनके आसपास तुम्हें ढूंढना है। जैसे 38 है तो इसके पास लेना है, 20 है तो इसके पास जाना है। यहां पर क्या है 15 है, सॉरी यहाँ 8 यहाँ 10 है, 15 है तो किसके पास जाएंगे 10 के पास। यहां से यहां तक 10 है तो इसके बदले लिख देंगे नियॉन। मैं छोटा छोटा लिखने के लिए बता रहा हूं, हालांकि बड़े बड़े के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है नियॉन। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे नियॉन। अब यहां पर 3s2 3p3 ये लिख देंगे। ये नहीं कि सर 12 होता है तो 12 तक लिख दो, लास्ट वाले लिख दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हमारा रेफरेंस पॉइंट इनर्ट गैस होगा। तो 2-3 चीज सीख लो। इसमें जो लिखते हैं रेफरेंस पॉइंट इनर्ट गैस लिखते हैं, क्लोजेस्ट वाला नंबर लिखते हैं। जैसे 15 लिखना हुआ तो 10 का हेल्प लेंगे, 22 लिखना हुआ तो 18 का हेल्प लेंगे, 38 लिखना हुआ तो 36 का हेल्प लेंगे। उसके बाद जितना भी बचेगा उसको हम लिख देंगे। अब तुम्हें जब ये दिया जाएगा तो ऐसे कैसे मालूम करोगे ये दिया हुआ है, तो नियॉन का याद करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस पे याद होगा। नियॉन का याद करोगे 1s2 2s2 2p6 नियॉन का होता है। उसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख दिया गया है। और भी एग्जांपल लेते हैं, शॉर्ट में लिखने का तरीका ये। ठीक है, आप लिखते भी चलोगे। चलो हम लिखते हैं, अब कोई एक नंबर उठा लेते हैं। चलो इसी में से हम यहां लेते हैं, कोई भी नंबर ले लो, सल्फर ले लो, सल्फर का हमने लिखा भी नहीं, सल्फर ले लो 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 10 to 12 और 3 4 16 होता है। मैच करना। अब हमें लिखना हुआ शॉर्ट में 16 के आसपास कौन है, 10 है। 16 के आगे नहीं जाना है, पीछे की तरफ ढूंढना है। तो 16 के आसपास 10 है और 10 जो है इतना है, यानी ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इसके बदले हम लिख देंगे नियॉन और यहां लिख देंगे बचा हुआ पार्ट।
ये नहीं ढूंढना है कि लास्ट तक लेके जाएंगे उसके बाद 12 तक, 12 नहीं है 10 है, तो नियॉन 10 2 12 4 16, तो ऐसे हम जोड़ सकते हैं। नियॉन 10 होता है, 2 12 और 4 16। 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना, रेफरेंस पॉइंट में इनर्ट गैस लिया जाता है, बाकी पार्ट बचा हुआ लिख दिया जाता है। तो लिखना बिल्कुल सिंपल सा, कोई रूल वगैरह नहीं है, लिखने का एक तरीका है, शॉर्ट तरीका है। वो शॉर्ट तरीका तुम खुद से भी अपने लॉजिक से डेवलप कर सकते हो। बस एक रूल ये है, इसमें इनर्ट गैस को ही लिया जाता है, दूसरे को हम रेफरेंस पॉइंट नहीं मान लेंगे। यानी कि 16 लिखना है, नहीं कि सर 15 लिख देते हैं या यहाँ तक 12 लिख देते हैं, 12 होता है mg का, उसके बाद लिख देते हैं, तो 12 mg के बाद नहीं लिखोगे, हमारा रेफरेंस पॉइंट इनर्ट गैस ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप पीरियड ब्लॉक और शॉर्ट में लिखने का एक तरीका है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप उसको करोगे। तो राइट डाउन द क्वेश्चन। आज के टॉपिक के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उस क्वेश्चन को करोगे। तो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, आज मैं आपको एक डीवीपी सेंड करता हूं, आप उसको सोल्व भी करोगे। क्वेश्चन नंबर 1, which one is belongs to representative element? Which one will belongs to representative element? Option number 1, 1s2, 2s2, 2p6. Option number 2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Option number 3, 1s2, 2s2, neon 3s1. Option number 4, 1s2, 2s2, 2p6, 2, 8. ये लिखा हुआ कॉन्फ़िगरेशन 288, यानी सब कॉन्फ़िगरेशन के टर्म में दिया हुआ है। इनमें से कौन जो है वो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है? आंसर करो। सेटिंग है, सेटिंग है। ये ना चैटिंग सुबह छोड़ कोई मत नहीं, यहाँ से समझ में आता है। अब देखो कैसे करेंगे। अब इसके लिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट किसको बोलते हैं? एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट को, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस विल नॉट नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्यों? इसका पी जो है वो फुल्ली, पी जो है पूरा भरा रहता है, पार्शियल फिलअप नहीं होता है। अब यहां देखो, दो कंसेप्ट से देख सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर काउंट कर लो, ये है 10। 10 जो है वो नियॉन के लिए रिप्रेजेंट करता है, और नियॉन कभी हो ही नहीं सकता। और यहां देख सकते हैं पी उसका फुली पूरा भरा हुआ है। तो दो दो कंसेप्ट से चेक कर सकते हैं। दूसरा कंसेप्ट है, इसमें पहले काउंट कर लो, 10 2 12 18। 18 आर्गन को बताता है। आर्गन कभी भी इनर्ट गैस नहीं हो सकता है। दूसरा तरीका है, पी इसका पूरा भरा हुआ है, तो दूसरा तरीका भी हम चेक कर सकते हैं। तीसरा, नियॉन और 3s1। नियॉन और 3s1, नियॉन बोले तो 10 और 3s1 बोले तो 1, तो 10 और 1 11, यानी ये सोडियम के लिए लिखा गया है, और सोडियम बिलोंग्स टू रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अब ये कॉन्फ़िगरेशन तुम पहले पढ़े होते हो 10th क्लास में,
288 ये किसके लिए बताता है? 18 किसके लिए आता है? आर्गन। देखो 18 दो तरीके से कॉन्फ़िगरेशन निकाला 2 और 4 में। अभी हम ये निकाल रहे हैं, पहले तुम ये निकालते थे। आर्गन कभी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हो ही नहीं सकता है, तो ये आर्गन जो है ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर विदाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो है फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर एंड ब्लॉक फॉर क्रोमियम एंड जिंक। क्रोमियम और जिंक के लिए आप ग्रुप और पीरियड, शॉर्टकट तरीका नहीं, तो इसको आप लिख लेना, घर पे ट्राई करना, मैं इसका आंसर कल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, विच, मैं बोल रहा हूं आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, या तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो। विच इज, which option is, which option belongs to, which option belongs to चाल्कोजेन फैमिली, चाल्कोजेन फैमिली। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में 1s2 2s2 2p6 3s1। ऑप्शन नंबर 2 में 1s2 2s2 2p6 3s2 आर्गन 3s2। तीसरा नियोन, और यहां हो जाएगा आपका 3s2 और 3p4। ऑप्शन नंबर 4 इज ए। घर से बना के लाओगे आप, राइट डाउन कर लो, ये शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप जल्दी से, इसको घर से बना के लाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन करना, विच ऑप्शन बिलोंग्स टू चाल्कोजेन फैमिली, 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो नीट में आया हुआ है, फाइंड ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर, ब्लॉक फॉर एटॉमिक नंबर 110। 110 के लिए ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक लिखना है। अब तुम इसको शॉर्टकट नहीं लिखोगे कि शॉर्टकट, अगर शॉर्टकट लिखते भी हो तो पीरियोडिक टेबल देख के मत लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे सामने पीरियोडिक टेबल नहीं रहता है। इस माइंड को रख के बनाना, यानी कि देख लिए 110 कहां से बिलोंग करता है। या तो तुम ट्रिक से बनाओ या उसको प्रॉपर ढंग से कॉन्फ़िगरेशन निकालो और तब बनाओ उसको, क्योंकि तुम्हारे सामने एग्जाम में पीरियोडिक टेबल नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आप, which is represent transition element configuration।
विच एलिमेंट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। पहला ऑप्शन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। सेकेंड ऑप्शन ये ऑप्शन विच एलिमेंट रिप्रेजेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आज के लेक्चर यही बाइंड अप करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको घर पे वर्कआउट करने के लिए मैं कुछ चीज अभी लिखवा रहा हूं, 2 मिनट लगेगा उसको। ठीक है, तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, जनरल कॉन्फ़िगरेशन, इसका मीनिंग पहले जानेंगे। जैसे हली ना के रब से फरियाद, ये सारे एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो सबके लिए एक जनरलाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो मैं इसको बता दे रहा हूं, आप इस पे घर पर वर्क करोगे, मैं इसका थ्योरी यानी लेक्चर कर लेंगे। सबका जनरल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, तो मीनिंग क्या होगा, अगर कोई एक फैमिली में मेंबर्स हैं तो सबके लिए एक हम ऐसा रूल निकालेंगे जो सबके लिए वैलिड होगा। तो यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन हम सबके लिए निकालेंगे, वो कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए वैलिड होगा। तो इसमें आप एक बार एनालिसिस करोगे, इसके लास्ट में हर बार 1s1 आया, लास्ट में 2s1 आया, लास्ट में 3s1 आया, लास्ट में 4s1 आएगा, लास्ट में 5s1 आएगा, लास्ट में 6s1 आएगा, लास्ट में 7s1 आएगा। आप कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे, क्योंकि जब जब हम पढ़ रहे हैं तो कॉन्फ़िगरेशन का यूज वाला ही चीज हम पढ़ रहे हैं, तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो लास्ट में ये चीज ऑब्जर्व करोगे। अब ध्यान देना, जब लास्ट में ये चीज आएगा तो हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन सबके लिए क्या लिखेंगे। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गया कि S1 बार बार आ रहा है, तो S1 को हमें लिख देना है। फिर क्या आया, फिर आया आपका 1, तो इसमें 2, तो इसमें 3, इसमें 4, 5, 6, 7, तो हम 1 2 नहीं लिख के n लिख देंगे, NS1, जहां n बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 6 7 विदाउट। तो ये है जनरल कॉन्फ़िगरेशन। मैं एक आपको एक और लिख के दिखा रहा हूं, एस वाला का लिख दिया, एक मैं पी के लिख के दिखा रहा हूं, और तुम आप घर से करके लाओगे बाकी का कैसे लिखेंगे। तो पी का मैं बोरॉन फैमिली का ले रहा हूं, बोरॉन फैमिली, बैलगाड़ी इन तलवंडी, बैंगन आलू गाजर इन तलवंडी। देखोगे इसके लास्ट में 2s2 2p1 आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 3s2 3p1 आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 4s2 4p1 आ रहा है, कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 5s2 5p1 आ रहा है,
कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 6s2 6p1 आ रहा है, लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसका आ जाएगा 7s2 7p1। ये लास्ट में ऑब्जर्व करना आएगा। तो तुम कैसे लिखोगे? तो हम यहाँ केवल p को नहीं पकड़ेंगे, लास्ट वाला को नहीं पकड़ेंगे, इस दोनों को पकड़ेंगे। दोनों दो ऑर्बिट नंबर 2 में है, हम दोनों को पकड़ेंगे। इस वाला में केवल एक को पकड़ते हैं ताकि मैं दो को पकड़ते हैं, ये लास्ट के दोनों पकड़ोगे। पहला ऑब्जर्वेशन जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखने में क्या दिखा? S2P1 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 S2P1। सर केवल P1 से काम नहीं चलेगा, नहीं, इसमें दोनों लेना पड़ेगा। इसमें सर क्यों एक ले रहे थे? क्योंकि 1 में इसमें केवल 2 में एक ही आ रहा था, तो इसमें दोनों लेने पड़ेंगे। तो क्या हमारा मिला ऑब्जर्वेशन? S2P1 सब में आया, S2P1 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 S2P1। क्या चेंज हुआ? 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 नंबर चेंज हो रहा है। तो इसके बदले हम क्यों ना लिख दे n NS2 NP1, यहां कॉमन नहीं लगाएंगे, n लगा भी सकते हैं। NS2 NP1 is general configuration of boron family where n belongs to 2 3 4 5 6 7। अगर n के बदले 2 पुट कर देंगे तो बोरॉन को रिप्रेजेंट कर देगा, 3 पुट कर देंगे एल्युमिनियम को रिप्रेजेंट कर देगा, 4 पुट कर देंगे गैलियम को रिप्रेजेंट कर देगा, और 5 पुट कर देंगे इंडियम को रिप्रेजेंट कर देगा, 6 पुट कर देंगे थैलियम को रिप्रेजेंट कर देगा। बस पुट करने के बाद ही आ जाता है, सही है ना? ठीक है, तो यहां पर लेक्चर बाइंड अप करते हैं। तुम्हारा होमवर्क क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशन भी आगे निकालना, और साथ में बोरॉन फैमिली का मैं निकाल दिया, बोरॉन, फिर कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन हाइड्रोजन फैमिली, और ये हीलियम वाला इनर्ट गैस वाला, इन सब का जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और एक ग्रुप नंबर 2 का बचा हुआ है बेरिलियम का, तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है? और मैं कुछ क्वेश्चन सेंड करता हूं, उसको बना के लाना आप। आगे हम कल पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो आज के ऊपर जितना पढ़ा दिया मैंने उसके ऊपर क्वेश्चन सेंड करता मैं, और बाकी कल हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। कल से टॉपिक इंपॉर्टेंट जाएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, यानी एटॉमिक रेडियस हम कंपेयर पढ़ने वाले हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें कंपैरिजन किया जाता है, हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो कल ये हमने अभी तक बेसिक सीख लिया, कल हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर किसी को डाउट है तो आप बोलो।